जहाँ सैकड़ों सीट का मामला हो, एक आध सीट हार भी सकती है, जीत भी सकती है। आंखें खोलने वाली बात तो है। इतना बढ़िया आदमी है नितिन नवीन, लगातार जीतने लायक आदमी है। कि बीजेपी ईवीएम में कुछ खेल करती है, आप कह रहे हैं कि उस सीट पर ही कुछ अगर बीजेपी ईवीएम में खेल करती तो बीजेपी दोनों सीटें हारती क्यों? डोटासरा का बयान और फिर उसको गहलोत के साथ नाराजगी के साथ जोड़कर गहलोत विगत इतिहास का एक छोटा सा पक्ष बन के रह गया है। डोटासरा को राजनीति आती ही नहीं है। गहलोत साहब को तो सचिन पायलट से ईर्ष्या है, इसका कोई इलाज नहीं है। बाप पार्टी के कारण जो नुकसान भाजपा का है वो कांग्रेस का भी है। सभी पार्टियां चुनाव लड़ने की बात कह रही है। चुनाव तो अपनी ताकत पर ही पार्टियां लड़ती है। सीख वाई को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख वानर को दीजिए तो घर बया का जाए। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जाएगा। इसके बारे में तो उत्तरदायित्व तो उन्हीं का है जो फैसला करते हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। देश भर की 3 बड़ी विधानसभाओं पर उपचुनाव हुए, मगर उनमें जो नतीजे आए वो काफ़ी हैरान कर देने वाले हैं। एक सीट जो खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की है, उस सीट पर जब उपचुनाव होता है तो कोई और बाजी मार लेता है और बीजेपी को वहां पर भी हार का सामना करना पड़ता है। जिस मुद्दे पर बातचीत करेंगे राजस्थान से पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले चंद्रराज सिंघवी जी हमारे साथ है। सिंघवी साहब, 3 सीटों पर उपचुनाव हुए, 2 सीटों पर बीजेपी हार जाती है, एक सीट पर बहुत कम मार्जिन के साथ बीजेपी जीत दर्ज कर पाती है। क्या आम जनता में विश्वास खो रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, हो जाती है 1-2 सीटों पर। जहाँ सैकड़ों सीट का मामला हो, एक आध सीट हार भी सकती है, जीत भी सकती है। इसको इतना ज़्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए, लेकिन आंखें खोलने वाली बात तो है, आंखें खोलनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसके बाद नीतीश से बात की है। गंभीर मामला है, मगर इतना गंभीर भी नहीं है कि 1-2 सीट को पूरे प्रदेश की सीटों से जोड़ दिया जाए। ऐसा होता है कई बार, कोई जीतता है कोई हारता है। मगर मैं फिर भी चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः युवा पीढ़ी और विद्यार्थियों के साथ संबंध सुधारने में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन सीटों की हार जीत में भी युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा रोल है। ये ठीक नहीं है। मोदी महान आदमी है, पूरे विश्व की राजनीति करते हैं, देश की राजनीति करते हैं, उनको इतना समय नहीं है कि एक आध सीट पर ध्यान दे। नवीन की जो सीट हारे हैं उस पर तो मैं मानता हूँ कोई न कोई वितर्गात होगा, क्योंकि इतना बढ़िया आदमी है नितिन नवीन, लगातार जीतने लायक आदमी है। शराबत और इंसानियत उसके रग रग में मिली हुई है। वो सीट क्यों हारे, मैं इस पर कोई गंभीर विचार नहीं मानता, मगर विवेचना करनी पड़ेगी। लेकिन ये आरोप तो बीजेपी पे लगते हैं कि बीजेपी ईवीएम में कुछ खेल करती है। आप कह रहे हैं कि उस सीट पर ही कुछ खेल हो गया है। जब खेल ही नहीं हुआ तो अगर बीजेपी ईवीएम में खेल करती तो बीजेपी दोनों सीटें हारती क्यों? तो इसलिए ये बात दोनों सीटों से साबित हो गई कि ईवीएम में कोई खेल नहीं है। ईवीएम में कोई खेल नहीं है। चुनाव के ढंग से होता है। अगर ईवीएम में खेल होता तो गुजरात की चुनाव बीजेपी हार जाती, फिर वो तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। साहब, राजस्थान की राजनीति की बात की जाए तो आप देखिए कि अभी कांग्रेस के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। गहलोत वर्सेस डोटासरा के जो कयास है वो भी लग रहे हैं। बीता घटनाक्रम आपने देखा ही होगा, डोटासरा का बयान और फिर उसको गहलोत के साथ नाराजगी के साथ जोड़कर देखा गया। गहलोत की तो चर्चा ही आप करती हो, लोगों ने आजकल चर्चा बंद कर दी है। गहलोत विगत इतिहास का एक छोटा सा पक्ष बन के रह गया है। डोटासरा में क्या है, डोटासरा के लिए तो ठीक है, जैसी राजनीति है, हंसी मजाक की राजनीति से गंभीरता की राजनीति, इनके बीच का कोई मार्जिन करे तो समझ में आएगा डोटासरा को राजनीति आती ही नहीं है। गहलोत साहब को तो सचिन पायलट से ईर्ष्या है, इसका कोई इलाज नहीं है। जब सचिन पायलट को लोग भीड़ में बुला के स्वागत करते हैं तो गहलोत की नाराजगी वाजिब है। 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहा हुआ आदमी है और रेलवे डब्बे पर कोई छोड़ने नहीं आता है, तो गहलोत की नाराजगी वाजिब है। पर ये बातें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। राजस्थान की राजनीति में तो एक ही बात महत्वपूर्ण है कि जाति समीकरण में भारतीय जनता पार्टी को जाट समाज और मीणा समाज का समर्थन लेना पड़ेगा। बाप पार्टी के कारण जो नुकसान भाजपा का है वो कांग्रेस का भी है, मैं उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता। अब सवाल ये पैदा होता है कैसे करें, तो इसका तरीका ढूंढे। ये भाजपा के नेताओं का काम है, हमारा काम तो है नहीं। मैं तो भाजपा के अंदर एक ही बात जानता हूँ
देश, राष्ट्र और देशभक्ति, सनातन धर्म और धर्म भक्ति, इनकी रक्षा के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितनी ताकत जुटे वो जुटानी चाहिए। पंचायत और निकाय चुनाव आ रहे हैं, गहमागहमी तेज हो गई है, रणनीतियां बनानी शुरू कर दी है, मगर इस बार आप देखिए राजस्थान में बीएसपी, एआईएमआईएम और इधर बीएपी और आरएलपी सभी पार्टियां चुनाव लड़ने की बात कह रही है। तो ये कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? नहीं, ये कुछ नहीं बिगाड़ेगी। जितना कांग्रेस का बिगाड़ेगी उतना बीजेपी का बिगाड़ेगी। ये अर्थहीन और व्यर्थ की बातें हैं। चुनाव तो अपनी ताकत पर ही पार्टियां लड़ती है। किसी के लड़ाने और जिताने से चुनाव न जीतता है कोई, न हारता है। चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, वो पहले करवाए गए। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, ग्रामीण इलाके के अंदर भाजपा को ताकत जुटानी पड़ेगी और जुटानी चाहिए। ये एक सुझाव मात्र है, ये कोई निर्णय नहीं है, सुझाव है। अब जैसे पश्चिमी राजस्थान में है, तो पश्चिमी राजस्थान में एक भी जाट नेता ऐसा नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को जाटों का समर्थन दिलवा दे। इसीलिए बार बार मैं बलराम का नाम लेता हूँ कि उसने दिव्या मदेरणा को हराया, उसको मौका दो। अभी उसके खिलाफ तो बहुत कुछ आ रहा है। वहाँ का जो आदमी ओसिया का एमएलए जीता है, हनुमान की पत्नी को हरा के, उसके खिलाफ बहुत कुछ आ रहा है। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति मेरी पार्टी के बारे में नहीं करता। मैं तो इतना ही चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सर्व शक्ति समेट कर सारी जातियों में अपनी स्थायित्व को बढ़ावे। आप ये कह रहे हैं कि जाटों और मीणा को नहीं साधा गया तो पंचायत निकाय चुनाव में विपरीत हाँ, परिणाम थोड़ा बीजेपी को फर्क भुगतने पड़ेगा। आप जाटों और मीणों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, करना भी नहीं। क्यों करें? जाट भी हमारी रहे हैं। 2003 में 10 में से 9 सीट नागौर की हम लाए थे। तो ऐसी आप वरिष्ठ नेता है, कुछ सुझाव देंगे अपनी क्यों पार्टी को? जो जवाब देखो, सीख वाही को दीजिए जाको सीख सुआए, सीख वानर को दीजिए तो घर बया का जाए। जरूर दे सकता हूँ, देना भी चाहिए, मगर सीख कोई लेने वाला भी तो चाहिए। बिना मांगे राय देना अपना अपमान है। मैं अपने अपमान का आदी नहीं हूँ। सिंघवी साहब, एक और बात, राजस्थान में इन दिनों जो मुद्दा चल रहा है वो है मानगढ़ धाम का मुद्दा। सरकार ने संसद में इस पर केंद्र सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया जाएगा। बीएपी नेता, बीएपी पार्टी, आदिवासी नेता लामबंद हो रहे हैं इस फैसले के खिलाफ। क्यों किया और क्यों नहीं करना चाहिए, इसके बारे में तो उत्तरदायित्व तो उन्हीं का है जो फैसला करते हैं। हमारा आपका क्या रोल है? हम तो इतना जरूर चाहेंगे कि आदिवासियों का बहुत बड़ा वोट बैंक भाजपा को मिले। इसके लिए जो उचित समझे वो भाजपा करे, अनुचित समझे वो न करे। हम इस बारे में राय देना इसलिए नहीं जानते कि हम आप पार्टी से संबंधित नहीं है, न आदिवासियों में अपना इतना प्रभाव है। मनुष्य को प्रभावशील क्षेत्र की चर्चा करके अपने आप को अपमानित करना ठीक नहीं है। चंद्रराज सिंघवी जी को आपने सुना, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, राजस्थान की राजनीति में और बीजेपी में वरिष्ठ नेता भी है। राजस्थान की राजनीति पर जो कुछ कहा उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।